उद्धव ठाकरे का राजनीतिक भविष्य खत्म हो चुका है। आदित्य ठाकरे की राजनीतिक पारी शुरू होते ही ओवर हो चुकी। अब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आने वाले हैं। उद्धव ठाकरे अपनी शिवसेना का विलय एकनाथ शिंदे की शिवसेना में करने वाले हैं। हिंदुत्व है, अरे थोड़ा प्राचीन करा काहीतरी अक्कल येईल। जिसने हिंदुत्व छोड़ दिया उसका क्या बोलना। अब लोग उनको जनाब 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 करके बोल रहे हैं। बाला साहब थे। हम क्या मार खाते रहेंगे? बम फटने के बाद हम क्या हाथ जोड़ेंगे? भाई क्या आवाज था, ये करें हम। और मैं नहीं चाहता कि हमारे देश में कोई हिप्पी पैदा हो जाए। दंगल शिवसेनेने केली, दंगल बाळासाहेबांच्या भाषणामुळे तर जेकेएल जो म्हणून ती आहे फ्रंट तिकडूनची काश्मीरमध्ये राष्ट्रवादी मुसलमान म्हणजे तरी काय? म्हटलं म्हणजे तरी काय? ज्या वेळेला देशावरती ज्या वेळेला गंडांतर आलेली आहेत, आक्रमण झालेली आहेत, त्यावेळेला आपला महाराष्ट्र उभा राहिलेला आहे। शिवराय नसते तर सगळ्यांची सुमता झाली असती। ऐसी ही ना जाने कितनी खबरें आप तक सोशल मीडिया के जरिए पहुंच रही होंगी, हम तक भी पहुंच रही है, इसलिए तो आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन यह सारे सवाल खड़े क्यों हुए? आखिर क्यों महाराष्ट्र की जनता यह सवाल उद्धव ठाकरे से पूछ रही है, शिवसेना के हर नेता से पूछ रही है और खास तौर से संजय राउत से पूछ रही वह जानना चाहते हैं कि बाला साहेब ठाकरे की लेगेसी का उत्तराधिकारी आखिर कौन है। उद्धव ठाकरे तो रहे नहीं तो क्या एकनाथ शिंदे हैं? अब आदित्य ठाकरे का क्या होगा और सबसे इम्पोर्टेंट संजय रावत का क्या होगा, जिन्हें इस पूरी महाभारत का विलन बताया जा रहा है, मामा कंस बताया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्टोरी लाइन में एक बार आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि आखिर उद्धव ठाकरे का भविष्य क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। दशकों पहले बाला साहेब ठाकरे ने एक आंदोलन के साथ शिवसेना की स्थापना की। उनका उद्देश्य था कि महाराष्ट्र में मराठी मानुस को सबसे पहला अधिकार मिले, नौकरियों में प्राथमिकता मिले, स्कूल कॉलेज के एडमिशन में मराठी बच्चों को प्रायोरिटी मिले। यह आंदोलन बेहद सफल रहा और धीरे धीरे बाला साहेब ठाकरे बन गए। मुंबई ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र में बाला साहेब ठाकरे की धाक जम गई। मुंबई पर बाल ठाकरे का एक क्षेत्र राज हो गया। कोई भी सरकार हो, बाला साहेब ठाकरे के आशीर्वाद के बगैर अपना काम कर ही नहीं सकती थी। एक ऐसा भी दौर आया जब भारत में इमरजेंसी लग गई, पूरे देश में विपक्षी नेताओं को जेल में भर दिया गया। उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बाला साहेब ठाकरे को लेकर काफी आशंकित थी। उन्हें यह लगता था कि बाल ठाकरे भी इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी के विरोध में है और उन्हें भी जेल में बंद कर देना चाहिए। लेकिन इसी बीच इंदिरा गांधी और बाला साहेब ठाकरे की एक मीटिंग होती है और बाल ठाकरे साफ साफ कह देते हैं कि अगर देश के लिए जरूरी है तो उन्हें इमरजेंसी से भी कोई तकलीफ नहीं है। जिसके बाद इंदिरा गांधी बाल ठाकरे को गिरफ्तार नहीं करती और शिवसेना फलती फूलती रहती है। इसके बाद एक ऐसा वक्त आता है जब महाराष्ट्र में शिवसेना सरकार बनाती है और इसी दौर में शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन होता है। यह गठबंधन बा ठाकरे और प्रमोद महाजन के बीच होता है। उन दोनों के बीच में राज्य की विधानसभा और देश की संसद में कैसे चुनाव लड़ा जाना है, कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, इस चीज को लेकर भी चर्चा होती है और फैसला हो जाता है। सालों तक यह गठबंधन बगैर किसी तकलीफ, बगैर किसी दिक्कत के चलता है। इसी बीच बाला साहेब ठाकरे की तबीयत बिगड़ने लगती है। सवाल उठता है कि अब शिवसेना की कमान कौन संभालेगा। एक तरफ थे बाल ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे और एक तरफ थे उनके दज राज ठाकरे। उद्धव ठाकरे कभी भी राजनीति में इंटरेस्टेड नहीं रहे। उन्होंने कभी भी पॉलिटिक्स में, शिवसेना में, उसके संगठन में, चुनावी रैलियों में, चुनाव प्रचार में कोई हिस्सा नहीं लिया। यह सारा काम राज ठाकरे ही देखते थे। राज ठाकरे असल में शिवसेना के उत्तराधिकारी बनने चाहिए थे, लेकिन हुआ ठीक उसके उलट। जब बाल ठाकरे ने शिवसेना के उत्तराधिकारी की घोषणा की तो उन्होंने नाम लिया अपने पुत्र उद्धव ठाकरे का। वही पुरानी कहानी मोह की और इस बात से बिफर पड़े राज ठाकरे। उन्होंने शिवसेना से अलग होने का फैसला कर लिया और एक नई पार्टी बनाई, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। राज ठाकरे तो पार्टी से अलग हुए ही, लेकिन अपने साथ शिवसैनिकों का एक बहुत बड़ा हिस्सा ले गए, जिससे पार्टी कमजोर हुई। लेकिन उद्धव ठाकरे की शिवसेना के ताबूत में आखिरी कील ठोकी। एकनाथ शिंदे ने पार्टी को पूरी तरह से जड़ से कमजोर कर दिया। एकनाथ शिंदे जब पार्टी से अलग हुए और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने बीजेपी के गठबंधन में,
तब वो अपने साथ कई विधायक और सांसद भी ले गए। शिवसेना का हर बड़ा नेता एकनाथ शिंदे के साथ था और उद्धव बालासाहेब ठाकरे के साथ बचे संजय राउत। अब आप सोच रहे होंगे कि हम संजय राउत का नाम बार बार क्यों ले रहे हैं। महाराष्ट्र में राजनीति के गलियारे हैं और इन गलियारों में एक चर्चा पिछले कई सालों से चल रही है कि उद्धव बालासाहेब ठाकरे के अंत की अगर कोई वजह बनेगा तो वह उनके विश्वस्त संजय राउत ही होंगे। संजय राउत के बयान, उनकी हरकतें बार बार यह इशारा करती हैं कि लगता है उन्हें किसी ने प्लान किया है शिवसेना को बर्बाद करने के लिए, शिवसेना की दुकान बंद करने के लिए। और यही वजह है कि शिवसेना में छिड़ी इस पूरी महाभारत के लिए लोग संजय राउत को ही जिम्मेदार मानते हैं। यहाँ तक कि बीजेपी के वो नेता जो सालों से शिवसेना के साथ गठबंधन में सरकार चलाते हैं, वह भी संजय राउत को ही जिम्मेदार मानते हैं। बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन में दरार के लिए अब हम अपने पहले सवाल पर वापस आते हैं कि आखिर उद्धव ठाकरे का भविष्य क्या है। वह क्या करेंगे अब 24 के विधानसभा चुनावों में इतनी शर्मनाक हार मिली है उद्धव ठाकरे को कि अब वो क्या करेंगे, आखिर क्या भविष्य है उनका, आखिर क्या फ्यूचर है आदित्य ठाकरे का। उद्धव ठाकरे तो यही चाह रहे होंगे ना कि उनके बाद आदित्य ठाकरे पार्टी की कमान संभाले और आगे चलकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। लेकिन इस चुनाव के नतीजों ने यह बात तो साबित कर दी है कि आदित्य ठाकरे का भी कोई भविष्य नहीं बचा है। महाराष्ट्र की राजनीति में हालत कुछ ऐसी है कि जो गिने चुने विधायक चुनकर आए हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे के, वो भी एकनाथ शिंदे के संपर्क में है कि भाई हमें भी अपनी पार्टी में ले लो, और अगर ये विधायक भी चले गए तब क्या होगा। देखिए, सलाह देने वाला मैं तो कोई होता नहीं, लेकिन बालासाहेब ठाकरे के लिए इतनी इज्जत है मन में कि सलाह देने का मन करता है। मैं उद्धव ठाकरे को यह कहना चाहता हूँ कि अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अब भी वो अपनी राजनीति सुधार सकते हैं, अब भी वापस एक हिंदुत्व के आइकन बन सकते हैं, अब भी टोपी पहनना छोड़कर, वक्त की तारीफें करना छोड़कर, मुस्लिम वोटों के पीछे भागना छोड़कर हिंदुत्व की बात करें। अपने कोर वोट बैंक को बरकरार रखने के लिए आपको यह करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर एक बार फिर से आपने एंटी हिंदू बात की तो यह हिंदुत्व का जो बचा खुचा वोट आपको मिला है वह भी आपसे छिटक जाएगा। और तब असली सवाल खड़ा होगा कि आखिर क्या जरूरत थी आपको अपने पिता श्रद्धेय बालासाहेब ठाकरे की पूरी लेगासी को डिस्ट्रॉय करने की। क्या मिला आपको? एक और बात, जितनी जल्दी हो सके संजय राउत से अपना पीछा छुड़ाए, जो क्योंकि जब तक वो आपके साथ है तब तक आपका भविष्य बहुत ज्यादा अंधकार में है। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहे। देवेंद्र जी was walking the path of the sacrifice. एकनाथ संभाजी शिंदे